क्या आपने कभी भानगढ़ किले के बारे में सुना है? राजस्थान में एक परित्यक्त खंडहर जहां स्थानीय लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद वहां केवल दो तरह के लोग रह जाते हैं। एक जो पहले ही अपना होश खो चुका है और दूसरा जो अगली सूर्योदय देखने के लिए कभी जीवित नहीं रहेगा। आज की कहानी कोई फिल्म की पटकथा नहीं है। ये उन लोगों की बातों से जोड़ी गई है जो भानगढ़ के पास रहते हैं। वे लोग जो हर शाम किले की दीवारों से धूप को फीका पड़ते देखते हैं और चुपचाप अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ इतिहास नहीं बताने जा रहा हूं, मैं आपको भानगढ़ के श्राप की कहानी बताने जा रहा हूं। एक तांत्रिक के जुनून की कहानी, एक राजकुमारी के विरोध की कहानी, एक संत की चेतावनी और एक आधुनिक यूट्यूबर जो वहां व्यूज के पीछे गया लेकिन कुछ और लेकर वापस आया, कुछ ऐसा जिसे वो कभी रिकॉर्ड करना नहीं चाहता था। पुराना श्राप, तांत्रिक और राजकुमारी। सदियों पहले भानगढ़ जीवित था। बाजार रोशन थे, महल की दीवारें रंगी हुई थी, ठंडी शाम की हवाएं छतों के ऊपर से गुजरती थी और उसी शहर में कहीं एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। कुछ लोग उसे सिंघिया कहते थे, दूसरे उसका नाम लेने से इनकार करते थे। वे कहते थे कि वो रात में किले की दीवारों पर बैठता था, काले आसमान के नीचे मंत्र जपता था। उसी शहर में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, सुंदर, बुद्धिमान, दृढ़ इच्छा शक्ति वाली। कहा जाता है कि जब वो गुजरती थीं तो आईने भी धुंधला जाते थे। तांत्रिक उसके प्रति आसक्त हो गया और जब उसे एहसास हुआ कि वो कभी उसका दिल नहीं जीत सकता तो उसने उसे नियंत्रित करने का फैसला किया। एक दिन उसने इत्र की एक शीशी पर जादू कर दिया। अगर राजकुमारी उसे लगा लेती तो उसके विचार, उसकी इच्छा, उसका दिल उसका हो जाता। लेकिन रत्नावती ने उस चाल को समझ लिया। इस्तेमाल करने के बजाय उसने उस शीशी को पास रखे एक विशाल पत्थर पर फेंक दिया और कुछ असंभव हुआ। पत्थर हिल गया, वो तांत्रिक की ओर लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरते समय उसने शहर को श्राप दिया, इस राज्य का हर चेहरा धूल में बदल जाएगा, केवल मिट्टी की गंध और आत्माओं की चीखें रह जाएंगी। भानगढ़ फिर कभी नहीं उठेगा। कुछ ही वर्षों में युद्ध छिड़ गया, घर जल गए, लोग मारे गए, शहर खाली हो गया और भानगढ़ मौन हो गया। आज वहां केवल हवा बोलती है। संत की चेतावनी। लेकिन श्राप तांत्रिक से शुरू नहीं हुआ था। स्थानीय लोग एक और कहानी बताते हैं। किले के बनने से पहले वो भूमि एक संत की थी, गुरु बालूनाथ। उन्होंने वहां वर्षों तक ध्यान किया। जब राजा ने किला बनाने का निर्णय लिया तो उसने संत से अनुमति मांगी। संत ने सहमति दी, एक शर्त पर। अपना किला बनाओ, उन्होंने कहा, लेकिन उसकी छाया कभी मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन ऐसा होगा भानगढ़ का विनाश शुरू हो जाएगा। साल बीत गए, किला ऊंचा होता गया, दीवारें और ऊंची उठीं, मीनारें आसमान की ओर बढ़ने लगीं और एक शाम जब सूरज ढलने लगा, छाया पहले से कहीं अधिक लंबी हो गई। धीरे, चुपचाप वो संत के विश्राम स्थान को छू गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, यह शुरू हो चुका है। उसके बाद भानगढ़ धीरे धीरे गिरावट में चला गया। फसलें नष्ट हुईं, सूखा पड़ा, बीमारी फैली, युद्ध हुआ और अंत में खालीपन। आधुनिक चेतावनी। आज भानगढ़ किले पर एक आधिकारिक चेतावनी है। बाहर एक सरकारी बोर्ड खड़ा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त वर्जित है। कोई विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं, बस एक नियम। स्थानीय लोग कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद अंदर अजीब चीजें होती हैं। पदों की आहट जहां कोई चलता नहीं, खाली हॉलों में धीमी हंसी, टूटे हुए गलियारों में पायल की हल्की आवाज गूंजती है और कभी-कभी लोग अपना ही नाम फुसफुसाते हुए सुनते हैं। लेकिन इंसान जिज्ञासु है और जिज्ञासा अक्सर गलतियों की ओर ले जाती है।